तो हम लोग आज समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो हम लोग पढ़े थे वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाली संख्या में पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने प्राप्त होती है। उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो ये हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है। तो किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद। तो हम लोग परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी के पहले वाले पद को प्रथम पद कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। चाहे हम प्रदर्शित किया जाता है लिख दें या लिखा जाता है। चलिए हम लोग उदाहरण के साथ देखते हैं कि प्रथम पद क्या चीज है। यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे और इसमें हम एक समांतर श्रेणी लिखेंगे। इसमें हम लोग ले लेते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 डॉट। ये है हमारी समांतर श्रेणी। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होता है। अब 1 में हम 2 जोड़े तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़े तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़े तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस तरह से जो हमने यहाँ समांतर श्रेणी लिया हुआ है ये सत्य है, ये सही है। अब इसका जो पहला पद है प्रथम पद, जिसे पहला पद भी कहते हैं, तो इसमें 1 दिख रहा है तो यही हमारा क्या है? प्रथम पद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम पद, जिसको किससे लिखा जाता है? ए से। हमने पहले ही इस बात को क्या कर दिया है? बता दिया है। तो प्रथम पद ए मीन्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो शुरू में जो पहले सबसे आगे जो पद रहेगा वही पद ही क्या होता है? प्रथम पद। तो हमें उम्मीद है यह समझ में आपको आया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं सार्वंतर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन मीन्स सार्व, सभी के बीच में, और डिफरेंस में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। प्रत्येक 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी को सार्वंतर कहा जाता है। हम लोग सार्वंतर देख लेते हैं। समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर कहते हैं। देखिए आप देख लीजिए एक बार फिर से। समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। क्रमागत का मतलब है कि जो क्रम के अनुसार आए। मान लीजिए समांतर श्रेणी है तो 1 के बाद कौन आएगा? 3, 3 के बाद 5। तो 1, 3 क्या है? क्रमागत पद है। और 3, 5 क्या है? क्रमागत पद है। 7, 9 क्या है? क्रमागत पद है। और सभी के बीच में 2, 2 का अंतर है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा में बताया सार्वंतर की। सार्वंतर जो है वो समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं। जैसे एक हम लोग समांतर श्रेणी लेते हैं, हम चाहें तो इसी को ही ले सकते हैं। 1, 3, 5, 7 और 9
डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि सार्वंतर क्या है, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितना है, यही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। तो हमने पदों को पहले वाले वीडियोज में बता दिया था कि पहला पद जो है वो उसको हम लोग क्या किससे लिखते हैं, T1 से लिखते हैं, दूसरे को T2 से, तीसरे को T3 से, चौथे को T4 से, पांचवे को T5 से, इस तरह से हमने बताया था। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए लगातार दो दो पदों को लेंगे और उनके बीच के अंतर को देखेंगे, और जो अंतर एक समान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर। तो हम लोग इसे सार्वंतर को इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या कैसे मिलेगा हमें, T2 में से चाहे T1 घटा दें या T3 में से T2 घटा दें, तो हमें कितना क्या प्राप्त होगा, सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे सार्वंतर D बराबर T3 माइनस T2 माइनस T1, या हम इसी में ले सकते हैं T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, या हम ले सकते हैं T5 माइनस T4, यानी किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देने पर जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, वही सार्वंतर कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी के किसी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जो पद हमें प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, और इसे डी से लिखते हैं। तो डी का मान हम लोग चाहे T2 में से T1 को घटा दें तो भी प्राप्त हो जाएगा, और T3 में से T2 को घटा दें, क्योंकि T3 के पहले वाला पद क्या होगा, T2 होगा, और यदि हम T4 में से T3 को घटा दें तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी, सर्वांतर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको प्राप्त करने के लिए D को T2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 में से T1 मान 1 है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पर देखें T3 में से T2 घटा दें तो भी हमें D का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि हम क्या करें, यहाँ पर T3 का मान ले लें 5 और T2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो भी हमें 2 क्या हो गया, प्राप्त हो गया। प्रत्येक अवस्था में D का मान कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हैं T4 का मान कितना है, 7 है, तो 7 माइनस T3 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 रख के देख लीजिए, 5 7 में से 5 निकल गया, कितना बचेगा, 2। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं T5 में से T4 को घटाकर, क्योंकि 5वें पद के पहले ठीक पहले कौन सा पद आता है, चौथा पद T4 आता है। तो T5 का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, और T4 का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो प्रत्येक दशा में आपने देखा कि यहाँ पे जो सार्वंतर है, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो 2 2 2 है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि समझ में आया होगा तो हमारे YouTube चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।